Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today, in this lecture, we will going to study about the pharma interview training. So, in this lecture, we will going to study about the third part of microbial aspects of pharmaceutical production. So, in the previous lecture, we have already discussed about the types of pharmaceutical spoilage. That is, the first is physical spoilage, second is chemical spoilage, and third is biological spoilage. So, this lecture is quite small in terms of the last two lecture, because in this lecture we will simply going to study the reason of contamination. हम सबको पता है कि what is the reason of contamination. The main reason or student is जो अगर जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है कंटेमिनेशन का, वो होता है माइक्रोब्स, राइट. सो माइक्रोब्स का जो एक्शन होता है या जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है इज़ द मेन रीज़न ऑफ एनी फॉर एनी कंटेमिनेशन. ठीक है, तो वेदर उसकी एक्टिविटी डिटोरिएट करती है, उसका प्रेजेंट डिटोरिएट करता है, तो what these microbes are doing, they are just simply deteriorating the texture, or you can say the formulation of any sort of pharmaceutical product. सो हम लोगों ने जो मेन रीज़न है वो ऑलरेडी समझ लिया है, वो है द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स. So the product get contaminated due to various reasons like accidentally exposure of the environment. ठीक है, सॉरी, टू द एनवायरनमेंट. कोई भी एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो गया माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट में, दैट विल कॉज कंटेमिनेशन. सेकेंड इज़ इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्रॉपर स्टोरेज. कि क्या होता है कि कभी कभी आप जब भी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्लेस करते हो, ठीक है, अगर उसकी स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका जो एनवायरनमेंट है, ये जो कंटेनर है जिसमें आप स्टोर कर रहे हो, उसमें कुछ माइक्रोब्स की एक्टिविटी हो गई, या कहीं से ऐसा उनको एक एंट्री मिल गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टू एंटर दैट कंटेनर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिटोरिएटिंग द condition of any product. Then the third point says inadequate preparation of formulation, improper sterilization, and the fourth point is improper sterilization. Then comes factor affecting the spoilage of pharmaceutical product. सो कौन से फैक्टर्स आते हैं? सो बाय अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ environmental parameters on microorganism, it may be possible to manipulate formulation to create conditions which are unfavorable as possible for growth spoilage within the limitation of patient acceptability and therapeutic efficiency. So the basically the factor that affect the spoilage of any pharmaceutical product is, first is nutritional factor, second is moisture content, third is redox potential, fourth is storage temperature, fifth is pH, and the last is packaging and packaging design. ठीक है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर सकता है, मॉइस्चर कंटेंट से कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, रिडॉक्स पोटेंशियल से, स्टोरेज टेम्परेचर से, पीएच से और पैकेजिंग डिज़ाइन से. इसीलिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी कि उसकी पैकेजिंग कैसे हुई है, राइट. पैकेजिंग अगर अच्छी है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि उसमें माइक्रोब्स की एंट्री हो सकती है. ठीक है, तो पैकेजिंग पे जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि पैकेजिंग ही, आप प्रोडक्ट तो बाद में देखते हो ना, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, फर्स्ट थिंग जो आप देखते हो वो उसकी पैकेजिंग देखते हो. सेकंड, पीएच.
पीएच भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक ऑप्टिमम पीएच जो होता है उस पे अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को रखते हो या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रखते हो तो देयर आर अगेन द वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक पीएच है। जैसे अगर मीट प्रोडक्ट का अपना एक पीएच है, बेकरी प्रोडक्ट का अपना एक पीएच है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का अपना एक पीएच है। तो जो उसका कह सकते हो जो उसका मेन मतलब कि जो उसका पीएच है, फेवरेबल पीएच है, उस पीएच पे रखोगे आप प्रोडक्ट को तो वहाँ पर जो कंटामिनेशन की चांसेस हैं वो बहुत ही कम होंगे। देन कम्स द स्टोरेज टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आप उस प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हो। तो अगेन टेम्परेचर प्लेज अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल कि डिपेंडिंग की मतलब कि टेम्परेचर क्या है। अब हर एक मेडिसिन का अगर मैं कह दूं पैरासीटामॉल है, ठीक है, और एक बीपी की मेडिसिन है, इन दो मेडिसिन के जो स्टोरेज का टेम्परेचर होगा जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी अलग अलग होगी, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी अफेक्ट करते हैं स्पॉयलेज को। द फर्स्ट इज़ द न्यूट्रिशनल फैक्टर। प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल मटेरियल एनेबल और favors microorganisms to utilize these nutritional materials as energy sources and proliferate over pharmaceutical products. In any formulation, the presence of vegetable, herbal extract or animal tissue or tissues extract provide nutritional support to microbes। ठीक है, तो कहीं पर भी जब जहाँ पर आपको लगेगा एनिमल टिश्यू है या वेजिटेबल है या हर्बल एक्सट्रैक्ट है, वो क्या करता है, वो एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है माइक्रोबियल सेल्स को। तो जब उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है तो उनकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत फास्ट होने लगती है। ठीक है, then comes the demineralization water prepared by ion exchange method also contains some nutritional material which support the growth of pseudomonas bacteria। तो जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है, ठीक है, ये मेनली हमारा आयन एक्सचेंज मेथड होता है ना, उससे प्रिपेयर्ड होता है। तो ये भी एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेनली जो स्यूडोमोनास बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रो उनकी वेल ग्रोथ होती है जब उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर डीमिनराइजेशन वाटर होता है। तो वो क्या करता है, डीमिनराइजेशन वाटर वो उनको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट पहुँचाता है। तो जब न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है किसी भी बैक्टीरिया को, तो व्हाट दे डू, दे इंक्रीज देयर मेटाबॉलिक रेट। जब वहाँ पर जब अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली डिटोरिएशन के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। देन कम्स द मॉइस्चर कंटेंट। एज स्टडीड कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, वो है आपका वाटर या मॉइस्चर। सो मॉइस्चर हो गया, जो वाटर हो गया, व्हाट दे आर डूइंग, सो they grow very well in the area which have a high moisture content or water content. The second is the presence of uncomplexed water in any formulation supports microbial growth. Third is greater the solute concentration lesser will be the activity। ये एक पॉइंट आता है कि जब आपका जो सॉल्यूट है, ठीक है, कोई भी एक सल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट होता है और सल्यूट होता है। तो जब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर लोगे तो जो माइक्रोबियल की एक्टिविटी होगी वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सेज मॉइस्चर फिल्म ओवर द विस्कस सिरप कैन ऑल्सो इंक्रीज वाटर एक्टिविटी एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड ईस्ट। तो जितनी भी सिरप्स हैं, ठीक है, उन सिरप्स के ऊपर जब एक जो एक विस्कस सिरप है उसके ऊपर एक मॉइस्चर की जब एक फिल्म आ जाती है तो वो भी क्या करती है, वो भी वाटर एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेगी। तो जैसे वाटर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट कर देता है ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रोब्स को। जैसे कि वो फंजाई हो गया, जैसे कि जो ग्रोथ हो गई उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, ईस्ट की ग्रोथ होगी। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डायरेक्टली सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल
microbes, right? Then comes fifth is some halophilic bacteria. Halophilic bacteria grows very well in high salt condition. अब आता है हेलोफेलिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, हु कम्स अंडर हेलोफेलिक बैक्टीरिया. सो हेलोफेलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी क्या करता है कि ये एक ये बेसिकली जो हेलोफेलिक्स जो होते हैं ये आर्किया हो गया या बैक्टीरिया हो गया. तो हेलोफेलिक मीन्स सॉल्ट लविंग. हेलोफेलिक बैक्टीरिया में कौन आते हैं, जो कि सॉल्ट लविंग होते हैं. यू कैन नोट इट डाउन समवेयर. जो हेलोफेलिक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, दे आर सॉल्ट लविंग. ठीक है. तो ये भी क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेल ग्रो करते हैं उन कंडीशन में जहाँ पर कि जो सॉल्ट का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बैक्टीरियल हेलोफाइल्स होते हैं ये अबंडेंट होते हैं एनवायरनमेंट में जिसमें जैसे सबमरीन्स है, मरीन्स है, जैसे सॉल्ट लेक्स हैं, यहाँ पर सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. अब इसमें कौन कौन से थे, जैसे यूकेरिया हो गया या बैक्टीरिया हो गया या आर्के बैक्टीरिया हो गया, दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ हेलोफिलिक बैक्टीरिया. देन कम्स द मिनिमल वाटर एक्टिविटी. मिनिमल वाटर एक्टिविटी फॉर सम माइक्रोबियल सेल ग्रोथ्स आर ऑल्सो प्लेस. देन कम्स द रिडॉक्स पोटेंशियल. अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और द रिडॉक्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द ratio of total oxidizing, that is oxidizing means electron accepting power to the total reduction, that is electron donating power of substance, or in more easy way its property of any chemicals to give or accept electrons. So what is redox potential? So एक redox potential ऐसा होता है कि एक ये रेशियो होता है टोटल ऑक्सीडाइजिंग टू पावर टू द टोटल रिडक्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि ये ईजली ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ईजली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. देन कम्स द पैकेजिंग मटेरियल एंड डिज़ाइन. सो द पैकेजिंग कैन हैव more influence on microbial contamination and spoilage of pharmaceuticals. Multi-dose containers are more affected by microbial contamination because they are again and again exposed to environment when the drug is withdrawn from that container. So जब भी आप कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को विज़िट करोगे तो मेनली वो क्या करते हैं, हर एक ड्रग को एक अलग कंटेनर में प्लेस करते हैं. राइट. जहाँ पर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें मल्टी कंटेनर्स हैं, मल्टी डोज कंटेनर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है उसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है या आप कह सकते हैं जो माइक्रोबियल का कंटेमिनेशन है वो ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि वो बार बार एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट के. तो ऑब्वियसली उससे ड्रग बार बार लिया जा रहा है तो वो एनवायरनमेंट में आ रहा है. तो जब भी कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आती है तो एनवायरनमेंट में देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट, तो वो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती है. Then comes the storage temperature. The pharmaceutical formulation can affected by microbial cell between the temperature range of -20 degrees centigrade to 60 degrees centigrade. Below -20 degrees centigrade, almost no microbial contamination is observed, and same as above 60 degree centigrade, microbial growth suppressed मीन्स कम हो जाती है. तो जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, अगेन दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट. जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वाई आई एम प्लेसिंग द एस्ट्रिक ऑन दिस पॉइंट, दैट इज़ जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है वो माइक्रोबियल एक्ट सेल्स से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. तो इनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर की एक रेंज है -20 टू 60 डिग्री टेम्परेचर 60 डिग्री. तो -20 में मतलब कि अगर उस टेम्परेचर बिलो -20 तो जहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल की एक्टिविटी नहीं होगी और अबव 60 कोई भी माइक्रोबियल की एक्टिविटी नहीं होगी. सो द रीज़न फॉर दिस इज़
The reason for that is inactivation and denaturization of cellular enzyme which is responsible for cell metabolic activity. तो इस क्या होता है कि -20 और 60 अबव टेम्परेचर जो होता है उस वक्त क्या होता है कि जो एंजाइम्स होती हैं, जो सेलुलर एंजाइम्स होती हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं, वो डीनेचर्ड हो जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है. सो एंड नाउ कम्स द रोल ऑफ पीएच of pharmaceutical formulation. pH is present as the potential of hydrogen ions. Some bacterial cells are grown better in acidic medium and some are in basic medium. This happens because their favorable pH, the enzyme of bacterial cells are more active to perform their metabolic rate. So depending upon the type of bacteria उनकी growth होती. कुछ ऐसे bacteria हैं जो acidic medium में होते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में होते हैं. तो इसीलिए डिपेंडिंग, जैसा अभी हमने बोला था, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनका फेवरेबल पीएच होता है, राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा पीएच है, तो उस पर माइक्रोबियल एक्टिविटी अपनी शो करता है. इसीलिए कहा जाता है कि हम जो फॉर्मूलेशन है एक उसको ऑप्टिमम पीएच पे रखें, एक ऐसे पीएच पे कि जहाँ पर जो माइक्रोबियल की एक्टिविटी हो वो बहुत ही हो ही ना, right. Third point says some preparation of pH around 5 to 6 favor the growth of mold but inhibit the bacterial growth. तो अगर हम pH 5 to 6 के बीच में रखते हैं तो वो फेवर करती है मोल्ड की एक्टिविटी को, पर वो इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स that we should always keep in mind while making or while manufacturing any micro pharmaceutical products. So in this lecture what we have covered the reason, or you can say the factors of contamination, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स. ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में पूछने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू thoroughly go to this lecture, because in each point you get certain questions that the interviewer will going to ask in your interviews. So if you are preparing to give interview in any pharmaceutical industry, so this lecture is very much important for you. So hope you have understood this lecture. If you have any problem, any query, so you can leave your query and problem in the comment section below. Okay, so thank you for student for watching. Please do like, share and subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. This is our helpline number, that is 7080833450. Thank you. एंड ये थर्ड लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया पार्ट. और स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसके तीनों पार्ट्स को स्टडी करो. एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.